नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज मैं यहाँ पर त्रिकोणमिति का पार्ट 2 लेके आया हूँ। मैं यहाँ पर कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन रखा हूँ जिसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। यदि आप हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में जा करके फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कैसे मैं बता रखा हूँ। जो आप पहले रटते थे वो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप बेसिक चीजें हमारे पार्ट फर्स्ट में देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर बताता हूँ। जैसे देखिए साइन ए बराबर 1/2 हो तो काट ए बराबर क्या होगा। तो देखिए साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। हम बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेता हूं यहाँ पर। अब देखिए साइन का मान कैसे होता है, लाल बटे कक्का मैं बताया था, तो लाल बटे कक्का से आप इसमें से रख सकते हैं। लंब बटे कर्ण दिया है तो लंब बटे कर्ण कितना है, लंब का मान 1 दिया है, कर्ण कितना दिया है 2 दिया है, ठीक है। और ये आधार हमें दिया नहीं है क्योंकि लंब बटे कर्ण दिया है, जब कर्ण क्या है 2 है तो हम आधार निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, इसको नाम दे देते हैं ए बी और सी। तो क्या हो जाता है, कर्ण का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि हम आधार निकाल रहे हैं तब हमें काट का मान मिल जाएगा, ठीक है। कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर एसी का स्क्वायर धन आधार बीसी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कर्ण के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बराबर आधार का लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर धन बीसी क्या हो जाएगा आपका बीसी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको निकाल के हम कॉट का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा 4 बराबर 1 धन बीसी का स्क्वायर, 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका बीसी स्क्वायर। तो 3 बचेगा। अब बीसी बस का हम मान निकाल रहे हैं, वर्ग इधर आएगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल में बदल जाएगा। तो बीसी का मान कितना मिल गया √3। अब आपको √3 ये बीसी मिल गई है, ठीक है। अब देखिए काट का मान क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, क्योंकि 10 को उल्टा होता है तो आधार बटे लंब। तो जो आधार है और लंब क्या है ए है, तो क्या हो जाएगा काट ए बराबर क्या हो जाएगा 1/√3, क्योंकि आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब तो रूट आधार बटे लंब तो √3 आएगा। तो सॉरी यहाँ पर आधार बटे लंब, लंब बटे आधार मैंने कर दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा √3/1। तो काट ए बराबर क्या हो जाएगा √3, मतलब पहला वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस टिक करिए, आगे बढ़िए। अब दोस्त लोग कह रहे होंगे कि जैसे यहाँ पर क्या होता है कॉट का मान आधार बटे लंब होता है, तो मैं लिख देता हूँ ताकि ज्यादा बेटर रहे। कॉट बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। तो देखिए आधार हमारा क्या हो जाएगा √3, लंब क्या हो जाएगा 1, तो √3/1 रखेंगे तो इसका भाग देंगे तो क्या होगा √3 आएगा। इसलिए कॉट ए का मान कितना मिल जाएगा √3 मिल जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए मैं नेक्स्ट लेता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या दिया है 75 डिग्री बराबर, यहाँ पर रेडियन का मान हमें पूछ रहा है। तो जब भी मैंने बताया था आपको कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है π/180 रेडियन में होता है। एसी जो है रेडियन का चिन्ह होता है। तो जब 1 डिग्री के बराबर π/180 रेडियन होता है तो 75 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 75 × π/180 कर दीजिए। इसमें से देखिए क्या हो जाएगा 15 × 5 = 75, तो हो जाएगा आपका 15 × 5 = 75 और क्या हो जाएगा 15 बराबर क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। बराबर क्या मिल जाएगा आपको 5π/12। तो 5π/12 जहां मिले वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 5π/12, ठीक है। अब इसको कैसे काटे हैं, 15 से काटे हैं, 15 × 5 = 75 और 15 में 12 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 आएगा। और ये पाई है ही पहले से, तो 5π/12। चलिए मैं नेक्स्ट लेता हूं। यहाँ पर देखिए यदि 2 थीटा बराबर √3 हो तो थीटा बराबर क्या होगा, हमें थीटा का मान निकालना है। तो आप कैसे हल करेंगे, 2 sin 2θ = 3 दिया है, इसको देखिए हल करते हैं। 2 sin 2θ = √3
अब देखिए 2 इधर गुणे में तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो साइन 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता होगा कि साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर दिया है साइन 2 थीटा। अब थीटा का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है, √3/2 किसका मान होता है, तो आप देखिए √3/2 मतलब √3/2 किसका मान होता है। इसके लिए हम 2 त्रिभुज बनाए थे, आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में, तो 1 2 1, और दूसरे त्रिभुज में क्या करना है, 1 2 और 3। इस पर 2 पर रूट चढ़ाना है, इस पर क्या करना है, √3 पर चढ़ाना है। पहले वाले त्रिभुज में क्या होगा, 45 डिग्री के दोनों कोण होंगे, और इसमें क्या होगा, एक 30 डिग्री का होगा, दूसरा क्या होगा 60 डिग्री का होगा। जब भी 60 डिग्री का बनेगा तो जो ये 30 वाले डिग्री का ये क्या कहलाएगा, इसका लंब कहलाएगा। जब ये ए वाला कोण यदि आप लेंगे तो क्या कहलाएगा, जे वाला कोण हमारा, इसके सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे √3 दिया है, मतलब √3 दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, 60 वाला कोण लिया है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कौन सा कोण ले रहा है, तो कोण 60 वाला ले रहा है। ठीक है, ये हमारा कोण कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे लंब बटे, क्योंकि साइन है और 60 √3 ऊपर है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा मान ले रहा है, तो 60 वाला ले रहा है। ठीक है, √3/2 किया है, मतलब क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या हो जाता है, कर्ण। तो लंब क्या दिया है, √3, मतलब यहाँ पे कोण कौन सा ले रहा है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपको मिल गया साइन 2 थीटा बराबर, एक इसका मान दिया है, ये क्या दिया है, 60 डिग्री का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो साइन, अब यहाँ पे 2 थीटा है तो इसको भाग दीजिए, तो थीटा बराबर आपको मान मिल जाएगा, कितने मिल जाएगा, 60/2, निकल के आएगा कितना, 30 डिग्री आएगा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर कितना मिल गया, 30 डिग्री। तो ऑप्शन में कहा देखिए है, जी हाँ है, 30 डिग्री पर क्लिक करिए और आगे बढ़िए। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान निकालना है। तो cos बराबर देखिए कैसे हम निकाल लेते हैं, इसको जब हल करेंगे तो क्या आएगा,2 cos 3 थीटा बराबर क्या है, 1 दिया है, तो cos 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको गुणे में इधर ले आएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। अब देखिए आप रख लीजिए, यहाँ पर 2 त्रिभुज बनाइए, जैसे मैं बनाया हूं, आप बनाते बनाते आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, मान कैसे निकालना है, तो 1 2 1 करना है, 1 2 3 करना है, इस पर 2 पे चढ़ाना है, इस पर क्या चढ़ाना है, 3 पर चढ़ाना है। ठीक है, रूट। अब देखिए, अब निकाल लीजिए, यहाँ पे क्या दिया है, वो 1/2 दिया है यहाँ पर, क्योंकि ये वाली त्रिभुज हमें लेना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रूट लगा नहीं है, ये वाला हम लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लेगा, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस बराबर होता है। तो आधार बटे कर्ण मतलब 1/2। तो देखिए ये वाला कोण हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये वाला कोण क्या हो जाएगा आपका, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो जब इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, ये लंब कहलाएगी। जब 60 वाला लेंगे तो सामने वाला कोण क्या होगा, लंब होगा, और ये क्या होगी, आधार होगी। तो क्योंकि देखिए लाल बट्टे कक्का मैंने बताया था आपको, ठीक है, लाल बट्टे कक्का। तो देखिए काश का मान क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो जब आधार ले रहा है मतलब 60 डिग्री ले रहा है, मतलब 60 डिग्री ले रहा है। cos 60 का मान दिया है 1/2। ठीक है, यहाँ पे आपको कितना कोण मिल जाएगा, cos 60 मिल जाएगा। थीटा बराबर मतलब कितना, एक किसका मान है 1/2, cos 60 का मान लिया है। ठीक है, जब आपको थीटा मिल गया कि 1/2 cos किसका मान होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, तो आप 3 थीटा का निकाल लीजिए। तो cos 3 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60/3, कितना मिल जाएगा आपको, 20 डिग्री मिल जाएगा। तो cos थीटा का मान आपको कितना मिल गया, 20 डिग्री मिल गया। बस ऑप्शन में क्लिक करिए और आगे बढ़िए। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। यहाँ पर देखिए 3π/2 रेडियन का मान है। मतलब इसको क्या है, रेडियन में दिया हुआ है। इसको क्या है, हमें एंगल में निकालना है, कोण में निकालना है, कितने डिग्री कोण बनेगा। तो आप देखना ध्यान से, पाई के बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है, और 2π बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो इन्हीं को मान को हम रख के निकालेंगे, क्योंकि पाई बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है,
2 पाई बराबर 360 डिग्री होता है। ये तो आप सभी जानते होंगे, ना जानते होंगे तो फिर भी आप यहाँ पे ध्यान याद कर लीजिएगा कितना होता है। तो देखिए 3 इंटू पाई का मान कितना हम रख देते हैं 180 बटे 2 दिया है, तो इसको रख दीजिए 2 नमा 18, कितना हो जाएगा 9 तिरिक 27, 270 डिग्री। यदि आप ये जानते होंगे तो जल्दी से निकाल लेंगे। तो आंसर क्या आ गया 270 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर पाई का मान याद कर लीजिएगा। पाई बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है, और जब 2 पाई देगा तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 270 डिग्री। तो 3 पाई बाई 2 का रेडियन में मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 270 डिग्री हो जाएगा। चलिए मैं नेक्स्ट लेता हूं। यहाँ पर देखिए 4 पाई अपान 5 धन 2 पाई अपान 3 का मान अंश में होगा। अब देखिए इनको क्या है, पाई को हम क्या कर देते हैं अंश में कन्वर्ट करने के लिए 180 का हम पाई की जगह पे रख देंगे। ठीक है, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 180 बटे 5 धन 2 इंटू 180 बटे 3। इनको हम आपस में जोड़ देंगे, जो भी मान आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा अंश में हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा 5 तिहाई 4 गुणे 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30। ठीक है, 36, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 30 बचेगा, 5 छक्का 30 धन इसको देखिए 3 छक्का 18, तो 2 गुणे 60। देखिए 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 तिहाई 12 2 14 धन कितना हो जाएगा 60 दूना 120। अब इनको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 264 डिग्री आ गया। अब देखिए ऑप्शन में है कि नहीं, जी हाँ है, तो क्लिक करिए और आगे बढ़िए 264 डिग्री, ये आपका आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट लेता हूं। यहाँ पर हम लिए हैं साइन पाई बाई 6 इंटू कॉस पाई बाई 3 धन कॉस पाई बाई 6 इंटू साइन पाई बाई 3 का मान है। तो देखिए इनको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पाई की जगह पे हम क्या रखेंगे 180 रखेंगे, तो साइन क्या हो जाएगा 180 बटे 6 इंटू कॉस कॉस पाई की जगह पे 180 बटे 3 धन कॉस 180 बटे 6 इंटू साइन 180 बटे 3। ठीक है, अब इनको भाग दे दीजिए, कितना आएगा 6 तिरिक 18, 3 से कट जाएगा, 3 छक्का 18, 6 से कट जाएगा, 6 तिरिक 18, 3 छक्का 18। ठीक है, तो साइन कितना मिल जाएगा आपको, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री धन कॉस 30 डिग्री इंटू साइन आपको हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए इसको मैं 2 तरीके से भी बताऊंगा। यहाँ पर आप पहला तरीका हमारा देख लीजिए, ऐसे भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 2 त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, मैं बार बार इसको इसलिए बता रहा हूँ 2 त्रिभुज, क्योंकि आपको कोण याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एक कितने रहेंगे, दोनों कोण एक में क्या रहते हैं 45-45 के रहते हैं, एक में क्या होता है 30 रहता है, एक में क्या होता है 60 रहता है। ठीक है, अब देखिए एक में 45 में क्या करना है 1 2 1 करना है, और 60-30 वाले में क्या करना है 1 2 और 3 में करना है। यहाँ पर क्या करना है 2 पर रूट चढ़ाना है, यहाँ पे क्या करना है 3 पर रूट चढ़ाना है। ठीक है, आप मान निकाल लीजिए। साइन 30 का मान क्या होगा, तो साइन 30 का मान देखिए ये है, तो लंब बटे क्या हो जाएगा कर्ण, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस 60 का मान क्या होगा, तो जो साइन 30 का मान होता है वही क्या होता है कॉस 60 का मान होता है। तो नहीं पता तो आप रख लीजिए। जैसे देखिए कॉस बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण होगा, तो देखिए 60 के सामने ये क्या हो जाएगी लंब कहलाएगी, क्योंकि यदि हम ये वाला कोण लेंगे कॉस 60 का, तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगी लंब कहलाएगी। जब ये लंब है कर्ण क्योंकि कॉमन ही रहता है, तो आधार हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो आधार जब जे हो जाएगा तो आधार बटे क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, तो 1/2 धन फिर देखिए cos 30 का मान, तो cos 30 जब लेंगे तो क्या होगा ये होगा आपका ये सामने वाली भुजा होगी, तो सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी लंब कहलाएगी। लेकिन क्या होता है cos का मान आधार बटे कर्ण होता है, तो √3/2, तो √3/2 क्या हो जाएगा cos 30 का मान हो जाएगा, और sin 60 का मान जो cos 30 का होता है वही क्या होता है sin 60 का मान होता है।
तो √3/2 हो जाएगा। इनको आपस में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 1/4, क्योंकि 2 दूनी 4, 1 1 में 1, धन इसमें √3 में √3 का गुणा करेंगे क्या आएगा 3 आएगा, अपान क्या करिए 2 दूनी 4। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। इनका देखिए क्या हो जाएगा, एलसीएम जब लेंगे आप तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 4, बराबर 4 से 4 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका एक उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए कैसे हम और दूसरे मेथड से भी बता सकते हैं कैसे हल करना है। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, sin 30 है और ये क्या है cos 60 है, यहाँ भी क्या है cos 30 है, यहाँ क्या है sin 60 है। ठीक है, तो यदि हम एक को क्या करेंगे आपस में कन्वर्ट कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, यदि हम इसको क्या करें cos 60 को कैसे बदल सकते हैं, जैसे देखिए cos 90 माइनस 30 बराबर क्या हो जाएगा आपका sin 30 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि जब हम वैल्यू चेंज करना बताए हुए हैं पार्ट फर्स्ट में, यदि नहीं आ रहा है तो आप देख लीजिएगा जाके। ठीक है, तो cos 30 आप देखिए 90 माइनस 30 क्यों किया हूं, क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री है। ठीक है, इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे साइन रख देंगे और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं इसको चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 30 बराबर क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री आएगा। ठीक है, अब देखिए इनके जगह पे मैं पुट कर देता हूँ, यहाँ पे इसको रख देता हूँ और यहाँ पर क्या कर देता हूँ इसको रख देता हूँ, तो देखिए क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री धन cos 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये क्या है गुणे में है तो स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर 30 धन क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो मैं पहली सर्विस हम क्या बताए हूं कि साइन स्क्वायर थीटा मैं बता रखा हूं, वहां पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। इसका मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। आपको बस यदि वैल्यू पता है तो आप आंसर जल्दी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। आप टिक करिए और आगे बढ़िए। यदि ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे हल करना है तो आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस ए इंटू कॉस 90 माइनस ए अपॉन 10 ए लिखा है, तो इसको कैसे हम सरल करेंगे। साइन 90 माइनस यहाँ पे मैं बताया हूं, फिर भी आप देख लीजिएगा फिर से क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है। ठीक है, और देखिए cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं चेंज कर देते हैं, साइन 90 माइनस ए की जगह पे हम क्या रख देते हैं cos ए इंटू क्या कर देते हैं cos 90 माइनस ए की जगह पे क्या रख देते हैं साइन ए रख देता हूं। ठीक है, इसके बटे क्या है tan ए बराबर क्या होता है, आपको मैं बता रखा हूं पिछली वीडियो में, साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा cos ए। ठीक है, यहाँ पे रख दीजिए साइन ए अपॉन cos ए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इसको बदल जाएगा cos ए इंटू साइन ए इंटू cos ए अपॉन क्या हो जाएगा साइन ए, क्योंकि ये साइन नीचे रहेगी cos जो है तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा साइन ए क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब बच क्या रहा है cos ए गुणे में है, यहाँ भी cos ए क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए। अब देखिए cos स्क्वायर ए ऑप्शन में है, जी हाँ है, ऑप्शन को टिक करिए आगे बढ़िए, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए मैं नेक्स्ट लेता हूँ। यहाँ देखिए cot 54 डिग्री अपॉन tan 36 डिग्री धन tan 20 डिग्री, यहाँ पर डिग्री में है, बटे cot 70 डिग्री का मान होगा। ठीक है, तो वैल्यू देख लीजिए क्या होता है, सेम चेंज करना है। ठीक है, cot क्या हो जाएगा 10 में बदल जाएगा, 10 क्या होता है cot में बदल जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर हम इसको चेंज करें तो क्या हो जाएगा cot 90 माइनस 36 बराबर क्या हो जाएगा tan 36 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 10 को यदि हम चेंज करें तो क्या हो जाएगा tan 90 माइनस 70
बराबर क्या हो जाएगा आपका cot 70 डिग्री। ठीक है, क्योंकि देखो 90 में से 70 घटाओगे आपका कितना मिल जाएगा, 20 डिग्री मिल जाएगा। 90 में से 36 घटाओगे तो कितना मिल जाएगा, 54 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, कॉट का क्या हो जाएगा, 10 में बदल जाएगा। 10 जो है किस में बदल जाएगा, कॉट में बदल जाएगा। इन्हीं वैल्यू को हम रखकर यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, कॉट 54 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, tan 36 डिग्री रख सकते हैं। ठीक है, इसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं। तो चलिए एक स्टेप बढ़ जाएगा, पर मैं यहीं पे हल कर देता हूं। देखिए cot 90 माइनस 36 डिग्री अपॉन क्या हो जाएगा, tan 36 डिग्री धन 10, यहाँ पे रख देता हूं tan 90 माइनस 70 बटे क्या हो जाएगा, cot 70 डिग्री। ठीक है, क्योंकि धन के बाद यहाँ पे मैं लिखा हूँ, स्पेस इधर ये बता दिया हूँ तो नहीं है तो आप यहाँ पे ध्यान दे लीजिएगा। चलिए मैं इसको अब कन्वर्ट कर देता हूँ डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा, इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, इसके जगह पे tan 36 डिग्री रख सकते हैं। ठीक है, tan 36 बटे क्या हो जाएगा, tan 36 डिग्री धन क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, cot 70 रख सकते हैं। ठीक है, cot 70 डिग्री बटे cot 70 डिग्री। ठीक है, अब इसका मान क्या है, आपस में कट जाएंगे तो एक धन एक बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 आएगा, क्योंकि इसका काटेंगे तो 1 आएगा, इसको काटेंगे तो 1 आएगा। एक धन एक बराबर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन में टिक करिए और आगे बढ़िए। चलिए मैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन रखा हूं। यहाँ पर देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे देखिए साइन स्क्वायर 1 डिग्री धन साइन स्क्वायर 5 डिग्री धन साइन स्क्वायर 9 डिग्री धन डैश डैश साइन स्क्वायर 89 डिग्री का मान क्या होगा। अब हमें इतना मान निकालना है, तो इनको हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो आप सिंपली रूप से देखते जाइएगा कैसे निकालना है। तो देखिए क्या होता है, साइन को हम जब करते हैं ऐसे चेंज कर सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, इन्हीं फार्मूले में मैं रख के इसको लगाने वाला हूं, इसी फार्मूले में। तो आप देखते रहिए, जैसे देखिए अंतर कितना आ रहा है, तो 1 के बाद कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। इनमें डिफरेंस आप देख लीजिए कितने का आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 9 के बाद फिर 13 आएगा, 13 के बाद 17 आएगा। तो मैं सिंपली ऐसे भी बता देता हूँ कितने पद हो रहे हैं, फिर भी मैं कैसे हल करेंगे उसको भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए कितना आ रहा है, 1 5 9 13 17 21 9 4 13 13 4 17 17 4 21 21 4 कितना हो जाएगा, 25 29 33 37 फिर 41। 41 के बाद क्या आएगा आपका, 45 आएगा। 45 क्या है, सिंगल आएगा। इसके बाद आपका मान क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो क्या है, जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका, जिसे मान लीजिए लिखा है साइन 90 माइनस 41 के बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 41 होगा। ठीक है, 41 डिग्री होगा। तो यहाँ पर cos 41 डिग्री तक जाएगा। फिर देखिएगा बीच में क्या है, 45। यदि 45 होता तो 45, यदि 90 तक होता तो हम 45 cos 45 तक रख लेते, लेकिन यहाँ कहाँ तक जाएगा, cos 41 डिग्री तक ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए सिंपली कितने बन रहे हैं, 3 दूनी 6 3 त्रिकाई 9 9 1 10 और एक क्या हो रहा है, 11 आ रहा है। और फिर क्या आ रहा है, साइन 45 डिग्री आ रहा है। मतलब 11 धन क्या करेंगे, साइन 45 डिग्री का मान निकालेंगे। 45 डिग्री साइन 45 का मान कितना होता है, तो आप निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 45, यहाँ भी क्या आ जाएगा 45 1 2 1। अब क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। 45 साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो क्या मिल जाएगा आपको, 1/2 मिल जाएगा। तो 11 से ही क्या हो जाएगा, 1/2। 11 से ही 1/2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो आप टिक करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए कैसे इसको और कन्वर्ट करते हैं इसको बता देता हूँ। देखिए इसको कैसे हल कर सकते हैं, आप जैसे रखे हैं साइन 1 डिग्री है, इसको कैसे रख सकते हैं, साइन 1 डिग्री। फिर इसको करेंगे तो धन साइन 5 डिग्री धन साइन 9 डिग्री
धन बीच में ले जाइए, फिर इधर आपका उल्टा हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा 40, ये क्या होगा 40, साइन क्या है 40, यहाँ पे रख दीजिए साइन, रख देता हूँ साइन 41 डिग्री, यहाँ तक मैं ले रहा हूँ साइन 41 डिग्री, फिर बीच में धन करके लगा दीजिए। अब इधर उल्टा हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा, ठीक है। धन कॉस 37, धन धन इधर ले जाके आप मतलब इधर घटते क्रम में आएंगे तो कितना आएगा कॉस 1 डिग्री तक आएगा, ठीक है। क्योंकि आपस में इनका मान जब होगा क्या हो जाएगा साइन 1 डिग्री, धन अंत में इधर से लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस 1 डिग्री बराबर इसका मान क्या हो जाएगा 1 होगा, ठीक है। क्योंकि ये आपस में क्या हो जाते हैं 1 हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 आएगा, इसलिए इन सब का मान क्या होता है 1 आता है। तो ऐसे आप रखेंगे तो यहाँ तक चला जाएगा, आपका कहाँ तक आएगा, बीच में 37 आएगा, फिर इसके बाद 33 आएगा, फिर कॉस 29 आएगा, कॉस 25 आएगा, कॉस 21 आएगा, कॉस 17 आएगा, कॉस 13 आएगा, कॉस 9, कॉस 5, कॉस 1, ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे। टाइम लगेगा, इसलिए आप यहाँ पर मैं ये वाली मेथड बता दिया हूँ कि कैसे आता है। तो आप इतने पद आएंगे तो आप देख सकते हैं। तो ऐसे इसका मान आ जाएगा 11/2, क्योंकि ऐसे ही आपका मान आएंगे साइन 1 प्लस कॉस 1 बराबर 1 होता है, ऐसे साइन 5 डिग्री प्लस कॉस 5 डिग्री का मान 1 होता है। ऐसे आप इनको क्या करेंगे हल करेंगे तो आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा हमारा वीडियो, ये पार्ट 2 था। यदि समझ में आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।